ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आपको बता दूं कि आकिब जावेद साहब बहुत बड़े हीरो बन गए थे जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 टेस्ट मैच जितवाए थे स्पिनिंग ट्रैक का आइडिया लाकर, और उसके बाद से ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट में क्राइसिस चल रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन फिर रिसेंटली वो प्रॉब्लम फिर से उभर के आई जब वेस्टइंडीज की वीक टीम के खिलाफ पाकिस्तान होम में टेस्ट मैच हार गई, क्योंकि अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कैसे पिचेस मिलने वाले हैं और पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है। खैर, उस बात को छोड़ते हैं, लेकिन आकिब जावेद को अकोमोडेट करने के लिए उसके बाद से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए गए। गैरी कर्स्टन जैसे बड़े और सीनियर कोच को पाकिस्तान ने निकाल दिया, कुछ बहाने करके कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, वो यहाँ नहीं आ रहे, वहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि आकिब जावेद उनके सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। आकिब जावेद ने 2 टेस्ट मैच जितवा दिए, आकिब जावेद के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आकिब जावेद को सब कुछ पता है, तो फिर उन्होंने गैरी कर्स्टन और उसके बाद जेसन गिलिस्पी को भी कुछ नहीं समझा और बारी-बारी इन दोनों को बाहर कर दिया। अब सारी पावर, सारी अथॉरिटी आकिब जावेद के हाथ में दे दी गई है और आकिब जावेद साहब इस टीम की सिलेक्शन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिसमें खुशदिल शाह, फहीम अशरफ ऐसे लोग सडनली टीम के अंदर हो गए हैं और इरफान खान नियाजी जैसे बैट्समैन को टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन को लेकर भी सवाल उठा और बहुत सारे सवाल उठे, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात उठी बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन को लेकर, क्योंकि बाबर आजम तीनों इनिंग्स में फेल रहे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 20 की एवरेज से 62 रन्स बनाए। तो उस पर आकिब जावेद का कहना है कि भाई साहब, जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी बनाई थी तो उन दोनों इनिंग्स में वो पहली ओवर में ही आ गए थे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने डक्स की भट्टार लगा दी थी। अब्दुल्ला शफीक एक इनिंग्स में तीसरी बॉल पे आउट हो गए थे, एक में पांचवी बॉल पे। तो उन्होंने कहा कि दोनों इनिंग्स में बाबर आजम पहली ओवर में ही आ गए थे, तो एक तरीके से एक ओपनर का ही रोल निभाया था। तो जब एक ओपनर बाहर हुआ तो हमने एक ओपनर को हिला दिया। और पाकिस्तान में तो स्विंग और सीम मूवमेंट इतनी हैवी नहीं जितनी साउथ अफ्रीका में थी, तो यहाँ तो एडजस्टमेंट और आसान है। तो आप चिंता मत कीजिए, बाबर आजम आने वाले मैचेस में चैंपियंस ट्रॉफी के किसी मैच में, एक इम्पॉर्टेंट मैच में एक बड़ी इनिंग्स खेलने वाले। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर सवाल किया, कहा कि ये कुछ ज़्यादा आप अजम्पशंस पे नहीं चल रहे कि अरे एक दिन देखना बाबर आजम खेल जाएगा, मतलब प्लानिंग कम, इसमें अजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा बिलीफ है, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है और बाबर आजम डेफिनेटली खेलेंगे। तो ये आकिब जावेद साहब, इसके पीछे लॉजिक तो मुझे कम नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो वैसे तो बॉब्जी द किंग ने 2 साल से ऊपर हो गए, ड्यू तो उन पे बहुत सालों से है। 2 साल से ऊपर से टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने कोई भी शतक नहीं बनाया। इनफैक्ट पहली हाफ सेंचुरी भी 2 साल बाद अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी। किसी बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म किए भी बॉब्जी द किंग को सालों हो गए हैं। तो ये कौन सी एनालिसिस है कि बहुत ड्यू हो गया है तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको ओपनिंग में ही रिस्क लेना था तो साउथ शकील या कामरान गुलाम जैसे प्लेयर को ओपनिंग भेज देते और बाबर आजम जो आपका मेन एसेट है आप उसको प्रोटेक्ट करते, लेकिन आपने तो बाबर आजम को ही ओपनिंग भेज दिया। एनीवेज, उनकी इस बात के और इस दलील के लिए मैं तो नहीं समझता कि ये कोई सही दलील है, कोई सही तरीका उन्होंने अपनाया है। उसके बाद उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग इस ट्राई नेशन सीरीज़ में हॉरिबल रही है। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सी बात कह दी कि भाई हारिस रऊफ़ नहीं था, हारिस रऊफ़ रहता तो सवाल ही नहीं उठता कि इतनी प्रॉब्लम होती। आप समझ रहे हैं ना? हारिस रऊफ़ हालांकि पहले मैच में अवेलेबल थे, 6 ओवर बॉलिंग भी की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ जैसे ही वापस आ जाएंगे हमारी पेस बॉलिंग अटैक ऐसी हो जाएगी जैसी दुनिया में कहीं नहीं है। शाहीन नसीम और हारिस रऊफ़। तो यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगा आकिब जावेद साहब को कि यही 3 थे और साथ में मोहम्मद आमिर भी थे जब आप अमेरिका से हार गए थे। यही 3 थे और साथ में मोहम्मद आमिर थे जब आप इंडिया से पिछले T20 वर्ल्ड कप में हारे थे। ये 3 आपके 2023 के एशिया कप में भी थे। तो कौन सा ऐसा तीर मार लिया है हारिस रऊफ ने या इनफैक्ट आपके करंट दोनों सीमर शाहीन और नसीम ने, जो आपको लगता है कि इससे बढ़िया पेस अटैक दुनिया में कोई है ही नहीं। उनका कहना है कि इनके आते ही हमारे डेथ बॉलिंग के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हारिस राउफ जितने रन लीक करते हैं उतना शायद कोई नहीं करता।
तो यहाँ पर ये भी समझना मुश्किल है कि अब्बास अफरीदी जो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, उनको क्यों बाहर किया गया? अगर किसी वजह से उनकी रिप्लेसमेंट लानी भी थी तो हसनैन और आकिब जावेद की बात क्यों हुई? यहाँ पर किसी भी कारण से अब्बास अफरीदी को क्यों नहीं कंसिडर किया गया? ये एक बहुत बड़ा मजाक है। उसके बाद इनसे पूछा गया स्पिनर के बारे में, क्योंकि माशाअल्लाह से क्या स्पिनर रखा है उन्होंने, अबरार अहमद। एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जिसकी कौन सी बॉल टर्न होगी, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अब अबरार अहमद से रिलेटेड सवाल पर उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे सोच सकते हो कि हम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं ना टीम में, तो 2 स्पिनर की तो जगह है ही नहीं ना टीम में। उन्होंने कहा कि हर टीम एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाती है, बाकी उनके स्पिनर्स पार्ट टाइमर्स ही होते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी एक ही स्पिनर है, कुलदीप यादव। आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी मिच सेंटनर ही आपके एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। हर टीम में एक ही स्पिनर है, एडम जैम्पा हो या कोई भी हो। यहाँ पर मैं बस एक सवाल करना चाहूँगा कि इंडिया में कुलदीप यादव भले ही मेन स्पिनर हो, रविंद्र जडेजा भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं। उनकी प्राइमरी स्किल उनकी बॉलिंग है। सिर्फ बैटिंग के लिए रविंद्र जडेजा टीम में नहीं रह सकते। उनकी बॉलिंग उनकी प्राइमरी एसेट है। अगर अक्षर पटेल की भी बात करूं तो अब धीरे धीरे उनकी बैटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन अक्षर पटेल की भी प्राइमरी स्किल उनकी बॉलिंग है, जिसकी वजह से वो टीम में आए थे। रहा न्यूजीलैंड का सवाल, तो मिच सेंटनर उनके प्राइमरी स्पिनर होंगे, तो माइकल ब्रेसवेल भी कोई टॉप 4-5 के बैट्समैन नहीं है। माइकल ब्रेसवेल भी एक प्रॉपर स्पिनर ही हैं। हाँ, आप कह सकते हो ग्लेन फिलिप्स एक पार्ट टाइम स्पिनर है, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की बात हो या बाकी टीम्स की बात हो, तो उनके लिए ये एक जेन्युइन स्ट्रगल रहा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पिनर्स नहीं रहे हैं। वो ग्लेन मैक्सवेल से बॉलिंग कराते आए हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की यहाँ पर ये दलील काम नहीं करती है कि सर टीम ने एक ही प्राइमरी स्पिनर रखा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को यहाँ पर एक प्रॉपर स्पिनर, आई थिंक उसामा मीर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, पिछला वर्ल्ड कप भी खेला था, उनको कंसिडर किया जा सकता था। सुफियान मुकीम को भी टीम में रखा जा सकता था। तो यहाँ पर काफ़ी ऑर्डिनरी टीम चॉइसेस रही है, लेकिन आकिब जावेद काफ़ी हद तक इन चीज़ों को डिफेंड करते नज़र आए, और मेरे ख्याल से ये पुअर टीम सिलेक्शन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ हारी। पाकिस्तान अगर जीत सकती है तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से, लेकिन टीम वाइज नहीं। अगर आपको 350 का टोटल चेस भी याद हो, तो वो पूरे मैच में पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया क्रिकेट खेली। पहले 50 ओवर 352 रन बनवाए, कहीं भी पाकिस्तान मैच में नहीं थी। जब पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट हुई, दे वर 91 फॉर 3। तो पहले 18, 20, 25, 30 ओवर तक भी पाकिस्तान बाहर थी, लेकिन क्योंकि रिजवान और सलमान अली आगा, इन 2 इंडिविजुअल्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, आप ये मैच जीत गए। अगर इनमें से कोई एक भी फ्लॉप होता, आप वो मैच नहीं जीत पाते। तो ये आप कोई अच्छी टीम वर्क या अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग की कॉम्बो की वजह से नहीं जीत रहे। कोई एक या 2 इंडिविजुअल स्टेप अप कर रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, अदरवाइज आप हार रहे हैं। और इतनी वीक स्ट्रैटेजी के साथ, इतनी फ्लूक के साथ आप अगर किसी टूर्नामेंट में जा रहे हो, तो आप जल्दी नहीं तो आगे जाके कहीं ना कहीं फंसोगे। तो कहीं ना कहीं ये टीम सिलेक्शन पाकिस्तान को हर्ट कर रही है। इरफान खान नियाजी ने अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो वार्म अप मैच था, उसमें ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी बनाई, कैचेस पकड़े, रनआउट्स किए। इरफान खान नियाजी ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी ओडीआई सीरीज़ की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो एक फिनिशर थे, लेकिन उनकी जगह खुशदिल शाह को ला दिया गया, जस्ट बिकॉज खुशदिल शाह थोड़ी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। अब ये पाकिस्तान की अपनी चॉइस है कि एक प्रॉपर स्किल सेट वाले प्लेयर को बाहर करके बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स को टीम में भरा जा रहा है। अब इसका क्या होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके की टीम सिलेक्शन की है और आकिब जावेद जिस तरीके से उसे डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर चैंपियंस ट्रॉफी में ब्राइट नहीं दिख रहा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।